उसका कत्ल करने वाला कौन है दिखाया गया है। एक साहब आते हैं, वो कपड़ा हटाते हैं, उन्होंने आके उसको गोली वोली मार दी होगी या वो मर गए होंगे इसी एपिसोड में। लेकिन इतना जल्दी सब कुछ हो जाने का मकसद ये हुआ कि पीछे दाल पूरी पकी हुई थी, पूरी कोई दाल में काला नज़र आया, कुछ ना कुछ गेम नज़र आ रहा है। कोई ये कहानी 1-2 दिन की नहीं थी कि एकदम से आया, एकदम से आया, एकदम से मार के चले गए। इससे बड़ी क्या कयामत हो सकती है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे इतनी दूर है। आगे बढ़ने के बजाय जरा इंतजार करो। देखिए 2 बातें हो गई। इतनी जल्दी अगर आप एक अफेयर दिखा रहे हो ना, तो माजी की कुछ चीज़ें भी दिखाई जाती। मुझे डाउट है, मुझे बिल्कुल डाउट है। मुझे डाउट किस चीज़ का है। आई होप मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ हूँगा। मिस्टर साइम, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो तुम्हारे बहाने हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं? अफेयर्स भी हैं, साथ साथ साइम का अफेयर है। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। ये चोरों वाला अंदाज की इसकी इंटेरोगेशन जब निकालेगा साइम, जो हमारा फिरोज खान है, वो जब निकालेगा तो वो ये देखेगा कि यार ये ऑलरेडी शादी करने वाली है। तो वो बोलेगा तुमने इससे शादी करने के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया तुमने। तो ये सारा का सारा बवाल डालेगा किसके ऊपर, जो आयजा खान है उसके। मेन चीज़ यही है कि इसको मारने से फ़ायदा किसको पहुंच रहा है। अमराज की फर्स्ट एपिसोड आ गई, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर क्या क्या कुछ हुआ और क्या चीज़ें थी जो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। साइम भाई दिखाया है फराज का, जो बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने भाई से और अपने भाई को किसी भी किस्म की तकलीफ में देखना नहीं चाहता। मोहब्बत होती है भाइयों में ऐसा। अच्छा, सेकेंडली आ जाए दूसरी बात कि इनकी पूरी फैमिली है, साइम है, फराज है, एक वालदा इनकी, और इनके कुछ अफेयर्स भी हैं। साथ साथ साइम का अफेयर है और इसके साथ साथ सेकेंडली फराज का भी अफेयर दिखाया गया है। अब आप देखें कि अब मैं आ रहा हूँ ड्रामे की असल जो कहानी चल रही है ना वो है क्या। चल सेकंड पे आ जाए दूसरी जगह, जो आयजा खान की फैमिली है, जाहिद अहमद जो है उनके साथ इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, होने वाली है बेसिकली। और फैमिली में थोड़ा ट्रबल है, उनके आपस में कुछ माजी के ताल्लुकात सही नहीं थे। जाहिद अहमद की जो वालदा दिखाई है, वहाँ इनका भी कुछ मामला ख़राब दिखाया गया है। इनकी फैमिली की अपनी एक डिस्टर्बेंस दिखाई गई है। तो इसकी एंगेजमेंट की बातचीत चल गई है जाहिद अहमद के साथ, बहुत दिखाया गया। मोहब्बत प्यार में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो घर में आना जाना। अब आ जाए जो साइम है, साइम के साथ जो मोहब्बत दिखाई है, उस मोहब्बत की बुनियाद पे वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है इस मामलात में। किस मामले में कि भाई के साथ कुछ हो जाए तो। अब इसी असना के अंदर कुछ वाक़यात बीच में दिखाए गए एपिसोड के, इस एपिसोड में कि दोनों भाइयों मोबाइल स्नैचर आते हैं, उनके साथ एक्शन दिखा दिया, ढस ढूस मारा इसने मोबाइल, मतलब ये एक्शन दिखाया, 2-3 पंच मारे, इधर गिर गया, एक उधर गिर गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाए, ये प्रोग्राम हो रहा था, गिटार बजा रहे थे, कोई म्यूजिकल कंसर्ट प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, वहाँ भी ये पकड़ के धो देता, तबीयत से कूटता पकड़ के फिरोज़ खान। अब जब इनके साथ ये कहानी स्टार्ट ये होती है कि जब इनको पता चलता है कि ये कांटेक्ट कर रहे हैं सारा से। अच्छा, मैं ज़रा सा इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा मैं एक डबल माइंड हुआ। एक चीज़ मेरी नहीं समझ में आई कि ड्रामे में अगर मिसाल के तौर पे सारा खान का अफेयर चल रहा था पुराना फराज के साथ, तो पहली एपिसोड में एक तो फियांसो से एंगेजमेंट दिखा दी पहले, फिर दिखाया फराज के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, मतलब फराज के साथ फिर सेटिंग दिखाई कि मोहब्बत है। कब से है ये किसी को नहीं पता, कितने अरसे से इनका अफेयर है ये किसी को नहीं पता। ये चीज़ें या देखिए 2 बातें हो गई। इतनी जल्दी अगर आप एक अफेयर दिखा रहे हो ना, इतनी जल्दी अफेयर अगर आप दिखा दिया आपने, तो माजी की कुछ चीज़ें भी दिखाई जाती। मुझे डाउट है, मुझे बिल्कुल डाउट है। मुझे डाउट किस चीज़ का है कि अगर फॉर एग्जांपल मोहब्बत तो यार किसी से अगर किसी से अफेयर होता है तो बहुत पहले से चलता है, अचानक से नहीं दिखाता। अचानक से इतना बड़ा अफेयर दिखा दिया कि उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो रही है और वो उस एंगेजमेंट के दौरान जो है वो फराज से बातें करने में लगी हुई है, बाकायदा उसको तस्वीरें फॉरवर्ड कर रही है। अच्छा, आप ये देखें कि आयजा खान का जो अफेयर चल रहा है वो कितना पुराना चल रहा होगा, ये देखें, इस पर मुझे डाउट है। अच्छा, दूसरी बात, डाउट से मुराद ये मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा मुझे डाउट किस चीज़ का था। डाउट भी पता चले आपको बता देता हूँ डाउट किस चीज़ का है। मुझे ऐसा लगता है कि सारा खान का जो दिखाया है, सारा खान इसका डबल पार्ट है। हो सकता है मे बी पॉसिबल, क्योंकि ड्रामे में ये जो दिखाया है, बात कर रही है फ़ोन पर, दादी पीछे बैठी हुई, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि ये कुछ और चीज़ दिखा रहे हो, वो किसी और से बात कर रहा हो, ये किसी और से बात कर रही हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी इसका मर्डर भी हो गया, दिखा दिया टीजर में सेकंड एपिसोड के कि इसका मर्डर हो गया। मर्डर होने की वजूहत, रीजंस नहीं पता चले भाई किसने मारा। अब रीजंस हम और आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन मार सकता है इसको। भाई को जब ये पता चलता है साइम को, इसका अफेयर इसने पकड़ लिया है, कोई लड़की है, उसकी तस्वीरों के बुनियाद पर ये देख लेता है या उससे पूछ लेता है या उसको मालूम हो जाता है घर में
उसके बाद ये सारी चीज़ें उससे मालूमात करने की कोशिश करता है फराज से कि तुम्हारा यार किसके साथ अफेयर है, कौन सी लड़की है, क्या है वो। अब आ गया सवाल, क्या उसने बताया होगा या मरने के बाद इसने उसके मोबाइल चेक किया, बाय तस्वीरें वो इसके पीछे पड़ा है इसकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, जिसका नाम है साइम, जो हमारा फिरोज़ खान है। अच्छा, अब आ जाए ये चीज़ कि इसका कत्ल करने वाला कौन है। दिखाया गया एक साहब आते हैं, वो कपड़ा हटाते हैं, उन्होंने आके उसको गोली वोली मार दी होगी या वो मर गए होंगे इसी एपिसोड में। लेकिन इतना जल्दी सब कुछ हो जाने का मकसद ये हुआ कि पीछे दाल पूरी पकी हुई थी। ये कहानी 1-2 दिन की नहीं थी कि एकदम से आए, एकदम से मार के चले गए। ये बहुत बड़ी कोई गेम थी। इससे पहले माजी में हो सकता है उस लड़की का कोई दूसरा आशिक हो। बेसिकली मेरे ख्याल में ड्यूल रोल भी कह सकते हैं। मेरा मानना है हो सकता है मे बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे डाउट है, क्योंकि उसका जो गेटअप है ना, जो मैंने देखा था कि सारा खान का अगर इसके साथ अफेयर है, इसके साथ अगर फराज के साथ अफेयर है, तो ये बहुत पुराना अफेयर दिखाना चाहिए था। ड्रामे में अगर ये चीज़ अगर आप दिखा रहे हो तो फिर बहुत पुराना अफेयर दिखाना चाहिए था। और ये सारा स्टार्टअप दिखाते, इसका स्टार्टअप से लेके आखिर तक। अचानक से फराज की मोहब्बत आ गई सामने और दूसरी एपिसोड के अंदर उसको अटैक करके उसको ख़त्म भी कर दिया गया। ये चीज़ जो है वो हाइड रखी गई है। इसके पीछे पूरी फिल्म है, पूरी एक दाल बनी हुई है, पूरा एक गेम है, जो गेम की बुनियाद पे इसको एक हल्की फुल्की गेम पे नहीं मारा, बहुत बड़ी गेम ही है नहीं, नागानी पे आके किसी ने आके हिट कर दिया। अब ये देखें कि जो साइम है, साइम का दिमाग होता है ख़राब। साइम कहता है यार मारने वाला कौन है, वो इंटेरोगेट करता है। तो इंटेरोगेट पर जब इसकी तस्वीरें निकलती हैं बाहर, तो वो ये कहता है कि हाँ हो सकता है मे बी पॉसिबल इसने शादी करनी। इसकी इंटेरोगेशन जब निकालेगा साइम, जो हमारा फिरोज़ खान है, वो जब निकालेगा तो वो ये देखेगा कि यार ये ऑलरेडी शादी करने वाली है। तो वो बोलेगा तुमने इससे शादी करने के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया तुमने। तो ये सारा का सारा बवाल डालेगा किसके ऊपर, सारा खान के ऊपर, जो आयज़ा खान है उसके ऊपर डालेगा। और फिर ये उससे उसकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा अभी तक वही कहना है कि ये एकदम से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाना ड्रामे के अंदर, पहली एपिसोड के अंदर आपने इतनी बड़ी ट्रेजेडी दिखाई है, तो उसके पीछे या तो बहुत बड़ी गेम छुपी हुई है, बहुत बड़ा प्लान है कि इसको मारने से किस किस को फ़ायदा होगा। मेन चीज़ यही है कि इसको मारने से फ़ायदा किसको पहुंच रहा है। फ़ायदा तो किसको पहुंच सकता है, जाहिद अहमद को पहुंच सकता है, आयज़ा खान को फ़ायदा पहुंच सकता है अगर वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी। तो ये भी कोई नहीं नज़र आ रहा कि आयज़ा जो सारा खान है वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, वो तो बातें कर रही है, सब कुछ कर रही है। या अगर ये सारा खान इसको मरवाने वाली है, यही इसको कत्ल करने वाली है, यही इसका मर्डर करने वाली है, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इसने उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं जहन में कि आगे, यानी कि एक आर्टिफिशियल लव कहते हैं ना जिसे, वो चीज़ हो सकती है कि आज तो मतलब अंदर की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी, कोई एक बहुत लंबी कहानी लग रही है मुझे। ये कोई छोटी मोटी कहानी नज़र नहीं आ रही। इसका कत्ल एकदम से हो गया क्योंकि ये मर्डर है, मर्डर के पीछे पूरी चेन चलती है। एक बंदे का काम नहीं होता है इतना बड़ा काम करना कि गए और आए और मार के पूरी टीम। अच्छा, वो बंदा भी मारने वाला भी आया, 2-3 बंदों के साथ आया, उसके पीछे 2-3 बंदे, यानी कि पूरे प्लान के तहत उसका रास्ता रोका गया, उसका रास्ता रोक करके उसको मारा गया। अब देखें ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि आगे जो हमने कोई टीजर देखे उसमें आयज़ा खान कहती है मैं सहारा नहीं हूँ, ये जो वर्ड बोलती है, मे बी पॉसिबल कि इसके पीछे मरवाने में किसी और का हाथ हो और इल्ज़ाम लग गया है सारा के ऊपर, और सारा जो है वो इसमें आ गई हो, इसकी रेंज में आ गई फिरोज़ खान की। ये ज़रूर हो सकता है, मेरा अंदाज़ा यही जा रहा है। क्योंकि अगर वो किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसको इस तरीके से ड्रामे में राइटर इस तरीके से एकदम से इसको पहले एपिसोड में मरवाएगा नहीं। तो ज़रूर पीछे दो कहानियाँ चलनी है, या तो ड्यूल रोल है या तो मरवाने वाला कोई और है, आयज़ा खान नहीं है। आयज़ा खान को अगर मरवाना होता तो वो इससे रास्ता काटती, इससे रास्ता हटाती, इससे अपना बात ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर इसकी सारा खान से अगर इससे अफेयर दिखाया गया है तो वो इसके साथ रखती नहीं, इससे कटाती। यानी कि वो अगर ये जीनियन यही वाली सारा खान है, तो अगर कोई दूसरी सारा खान इसका पार्ट 2 है तो वो एक अलग मैटर है कि वो कोई दूसरी दिखा दी गई, वो आई होगी और उसने इसको मरवा दिया। उसका ये पता चला कि वो मरवा के किसी अपने आशिक के साथ भाग गई हो, और फिर लास्ट एपिसोड में वो चलते हुए दिखाया जाए उसको कि असल कातिल ये थी, जो इसका ड्यूल पार्ट 2 था। तो फिर फिरोज़ खान को पता चले। ये मैं आगे का बता रहा हूँ आपको कि अभी तो खैर मेरी अपनी एक जजमेंट जारी है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, जिस तरीके का उसका गेटअप दिखाया गया सारा खान का, शुरू में जो पैंट शर्ट और वो सब कुछ, वो टीप टाप, वो सब कुछ भाग दौड़, वो चीज़ें दिखाई गई। और जो मोबाइल फ़ोन पर जो बैठ के बात कर रही है तो उसका कुछ गेटअप दूसरा है, उसका हेयर स्टाइल कुछ दूसरा था और इसका हेयर स्टाइल कुछ दूसरा है।
तो ये मुझे थोड़ा बहुत मैंने उनकी भाई पिक्स में मैंने कुछ चीज़ें नोट करी, तो मुझे लगा ऐसा, मैंने कहा यार हो सकता है मे बी पॉसिबल भाई कि 2 डबल पार्ट हो इसका, सिंगल नहीं हो डबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ मालूम नहीं है भाई। ड्रामा है, ड्रामे में इन्होंने हो सकता है सस्पेंस रखी हुई चीज़, आगे आने वाले वक्त में सस्पेंस एंड थ्रिलिंग दोनों चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे ये। तो ये मुझे लग रहा है, मैंने अपने पहले एपिसोड का ये रिव्यू मैंने दिया है, उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।